मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अक्सर हम एक जुबान की बात करते हैं कि हमारी बोली किस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन संतों ने, महात्मा ने तो यही फरमाया कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई और कोई शीतल करे आप भी शीतल हो। कि हमें इस तरीके से बोलना चाहिए कि हमारे मन को ठंडक पहुँचे और सुनने वाले को भी ठंडक प्राप्त हो। लेकिन अगर हमारी जुबान एक तीखी होती है, जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है। जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। अर्थात कहते हैं कि जुबान से हम किसी को बुरे जब अल्फाज कह देते हैं, वो पुरानी कहावत हम सुनते हैं कि हमारा घाव भर जाता है। अगर किसी हथियार से मारा हो वो घाव भर जाता है, लेकिन अगर हमने बुरे अल्फाज किसी को कह दिए, वो सारी ज़िंदगी इंसान नहीं भूल पाता है। इसलिए हमें संत महात्मा ये प्रेरित करते हैं कि नारायण जगत में ऐ दो वस्तु सार, सबसे मीठो बोली बोल करे वो उपकार। बोली तो अनमोल है, जो कोई आने बोल, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कुटिल बचन सबसे बुरा, यार करे तन साध, साध बचन जल रूप है बरसे अमृतदार। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा किया जाता है दूसरे को, वहाँ पर परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। फिर भी कहते हैं कि इस दुनिया में, हे दुनिया वालों, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में इंसाफ करना, बड़ा ही आसान है देना किसी को सजाएं, पर बड़ा मुश्किल है किसी को माफ़ करना। अगर कोई कह भी देता है, अगर उसको हम माफ़ कर देते हैं, कहते हैं ये बड़ी बात होती है। तो हम प्रयास करें कि हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें। वो उदाहरण आता है कि कौवा किसका दाना हारे, कोयल किसको दे, मीठे वचन सुनाए जग सारा अपना कर ले। कि जब कौवा बोलता है लोग उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन जब कोयल बोलती है तो बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं, मधुर उनकी वाणी होती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि हमारी बोली, हमारी वाणी इस प्रकार से हो, कहते हैं कि दूसरा हमारा अपना बन जाए। ये ना हो कि हमारी जुबान इस प्रकार से कि अपने भी बेगाने बन जाए। ये जो हमारी जुबान है, इसी के कारण हमारी दोस्ती भी होती है, इसी के कारण हमारी दुश्मनी बन जाती है। इतिहास साक्ष्य ऐसी बात का गवाही है। कहते हैं कि द्रौपदी जी ने दुर्योधन का किस प्रकार से अपमान किया कि देखो, अंधे का बेटा अंधा होता है, अर्थात अंधे का पुत्र अंधा। बेहुदा मजाक कर दी, जुबान फिसल गई, एक ऐसी वाणी बोल दी, कहते हैं कि मन को उसको ठेस लगी तो महाभारत का युद्ध हो गया। हम प्रयास करें कि हमारी जो बोली है, इसके ऊपर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बुरे से बुरा इंसान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हमारी बोली बिगड़ जाए तो अच्छे इंसान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो हम प्रयास करें, जाने अनजाने में भी हम अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि महात्मा ने लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि यहाँ मन का आपा कोई और उनको शीतल करे आप भी शीतल हो। कि ऐसी जुबान, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि हमें भी ठंडक प्राप्त हो और सुनने वाले को भी ठंडक प्राप्त हो। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारी बोली के कारण किसी को कोई ठेस ना पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।